पिछली वीडियो में आपने देखा था बरसाने के दर्शन किए था। अब उसके बाद आशेश्वर महादेव जी, टेर कदम जी के और कोकिला वन यहाँ के दर्शन करवाएंगे और चित्रा सखी जी के। आप लोग कंटिन्यू रखिए, आपको आगे आगे और दर्शन मिलेंगे। एंजॉय कर रहे हो ना आप दर्शन, और भगवान की कृपा हो रही है ना, मुझे लगता है हो ही रही होगी। तो ठीक है, राधे राधे, चलो करते हैं दर्शन। तो अभी हम बरसाने से आ चुके हैं और बरसाने से आप जब नंदगांव की तरफ गैबरमन से जाएंगे तो चित्रा सखी जी का मंदिर आता है। पता नहीं अब दर्शन करने देंगे या नहीं, तो मैं कोशिश करूँगी अगर हो जाए तो। चित्रा सखी जो हमारी राधा रानी जी की अष्ट सखियों में से एक है, उनके दर्शन करिए। चलिए। तो अभी हम जा रहे हैं आशेश्वर महादेव, जहाँ पर हमारे जो शिव भगवान जी हैं वो आस लगाकर बैठे थे। जब आपने कथा भी सुनी होगी कि जब भगवान जी आए थे ठाकुर जी के दर्शन करने, तो उस वक्त यशोदा मैया बहुत घबराई हुई थी और उन्होंने उनको दर्शन नहीं करने दिए थे, उनको गोदी में नहीं लेने दिया था। तो उसके बाद ठाकुर जी ने अपना जो है रोना बंद ही नहीं किया, और जो शिव भगवान जी है वो आस लगाकर बैठ गए उधर कि अब वो मगन हो गए उधर फिर तपस्या में। और उसके बाद कुछ देर बाद जब रोने से हटे नहीं भगवान श्री कृष्ण, तब श्री कृष्ण जी को लेकर यशोदा मैया जी आशेश्वर महादेव लेके गई, भगवान जी के दर्शन करवाए महादेव जी को, और वहाँ से उस स्थली का नाम आशेश्वर महादेव जी पड़ा। आप लोग जरूर दर्शन करिए आशेश्वर महादेव जी के। चलो फिर। तो अभी आशेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं टेर कदम। टेर कदम की जो लीला स्थली है उसकी दो कथा है। एक तो ये है कि वहाँ पे भगवान गौएं चराने आते थे और गौओं को टेर लगा के यानी आवाज़ लगा के बुलाते थे, तो वो भी दिखाएंगे। और दूसरी कथा है कि जो ये वाली लीला स्थली है, यहाँ पर थे हमारे सनातन गोस्वामी जी, रूप सनातन गोस्वामी जी, जो दो भाई थे। तो उनके जो बड़े भाई आए, आई थिंक रूप जी थे, हाँ। तो उनके जो बड़े भाई हैं जो मदन मोहन में अपने सेवा देते थे, सेवी ठाकुर जी उनके मदन मोहन में हैं जो, तो वहाँ से आ रहे थे वृंदावन से यहाँ नंदगांव। तो उन्होंने जब आगमन दिया कि हमारे, तो उनके भाई को जो है बहुत टेंशन चिंता होने लगी कि मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब वो भजनों में इतने लीन थे, वो 10-10 दिन पुराना खाना छुपा के, यानी कहीं से भिक्षा मांग के खाना आता था तो वो गड्ढा खोद के उसमें डाल देते थे और 10-10 दिन तक वही खाना खाते रहते थे। मतलब उनको खाना वगैरह की तो कोई टेंशन होती नहीं थी। तो उनको बड़ा ऐसा हो गया कि मेरा भाई आ रहा है, तो मैं उनको क्या खिलाऊं, मेरे पास तो उनको कुछ खिलाने के लिए भी नहीं है। तो उनकी यही चिंता थी। और उसी टाइम क्या हुआ कि एक लाली आई और लाली ने खीर दी उनको, जो कि ये मेरी मैया ने भेजी हुई है, तो आप ये खीर रख लीजिए और खीर का सेवन कीजिए। तो उनके भाई ने जब जैसे वो खीर खाई, फिर कहा कि जो ये खीर किसने बनाई है, क्योंकि उनको उसका टेस्ट इतना अलग, इतना अद्भुत लगा कि ये खीर, उन्होंने पूछा कि खीर किसने बनाई है। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे एक लाली आई थी, उसकी मैया ने दे के गई है। तो कहते चलो उस लाली के गाँव चलो, उस लाली के घर चलो। जब उस लाली के घर गए तो उस औरत ने बताया कि मेरी बेटी की तो कब की शादी हो चुकी है, वो तो कब की जा चुकी है इधर से। तो फिर उधर जो सनातन जी थे वो जोर जोर से रोने लगे कि मेरे भाई के ऊपर भगवान की, राधा रानी की कितनी कृपा है, और यहाँ पे आज भी प्रसाद के रूप में खीर दी जाती है। ऐसे इनके साथ कई लीला हुई थी। एक बार जैसे नंदगांव के उसमें से कई लोटा आया था इनके पास, तो इन्होंने सोचा वो लोटा किसका है। और एक बार ये बैठे हुए थे तो ऐसे मन में भाव था, तो इनको झूला झूलते हुए एक मतलब राधा रानी के बाल दिखे थे। वो बाल इतने, वो कहते हैं कि जब कथा नागिन की तरह लहराते हुए बाल देखे उन्होंने, और जैसे वो नजदीक जाने लगे, वो झूला झूल रहे थे, उनका मुख नहीं दिखा, सिर्फ पीठ के दर्शन हुए थे और बाल के। जैसे वो गए और वहां से गायब हो गए राधा रानी जी। तो जो इन पर कृपा, इन दोनों भाइयों पर, रूप सनातन जी पर, वो आप ये भी कथा सुनिए, भक्तमाल में है, तो भी करवाते हैं आपको दर्शन। और इससे पहले इनके पास इतना पैसा था, क्योंकि ये मंत्री थे जहाँ रहते थे ये,
फिर उसके बाद इनको गुरु दीक्षा हुई और चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा, और अब आगे थे फिर वो वृंदावन। अब करवाते हैं दर्शन। गलती माफ। तो अभी पट तो बंद है, जैसे हमने बताया था 3:30 बजे खुलेंगे, तो अभी परिक्रमा कर लेते हैं। इधर इतना सुंदर है, और जोर जोर से टेर लगाइए। आप घर से देख रहे होंगे, जोर जोर से लगा। घर से कहाँ, आप भी यहाँ ही हो। और यहाँ पर है गऊओं का स्थान, जिसमें ऐसे गऊँ बनाई हुई हैं अलग अलग रंग की, और भगवान श्री कृष्ण जी आवाज़ें लगाते थे, जैसे मेरे को लगाते थे, अरे ओ कारी, ओ गोरी, अरे ओ भूरी, पीली। तो ये बहुत नज़ारा, बहुत शांति है टेर कदम में। आइए और दर्शन कीजिए, महसूस कीजिए। आप भी वो देखो, मैं उधर खड़ी हुई हूँ। वो हूँ मैं, ये हूँ मैं कारी। वैसे बात लगाते थे, चरण चित लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, बनाएंगे दिल में तुम्हारी जरूर पड़ी। राणा जी ने कपट किया, राणा जी ने कपट किया, मीराबाई ने जरूर पड़ी, मीराबाई ने जरूर पड़ी, मीराबाई ने जरूर पड़ी, मीराबाई ने जरूर पड़ी। झेरना प्याला पीधा हरी, झेरना प्याला पीधा हरी, रण छोड़ राय तमे वेलायवो, अમને તમારી જરૂર પડી, રણ છોડ રાય તમે વેલાયવો, અમને તમારી જરૂર પડી, રણ છોડ રાય તમે વેલાયવો, અમને તમારી જરૂર પડી, રણ છોડ રાય તમે વેલાયવો, અમને તમારી જરૂર પડી। કૌરવોએ કપટ કર્યું, કૌરવોએ કપટ કર્યું, દ્રૌપદીને જરૂર પડી, દ્રૌપદીને જરૂર પડી। 999 ચીર પૂર્યા હરી, 999 ચીર પૂર્યા હરી, લે વેલા આવ્યા હરી, લે વેલા આવ્યા હરી, રણ છોડ રાય તમે વેલાયવો, અમને તમારી જરૂર પડી, રણ છોડ રાય તમે વેલાયવો, અમને તમારી જરૂર પડી, અમને પડી તમને પડી સૌને પડી, અમને પડી તમને પડી સૌને પડી, રણ છોડ રાય તમે વેલાયવો, અમને તમારી જરૂર પડી, રણ છોડ રાય તમે વેલાયવો, અમને તમારી જરૂર પડી। बहुत अच्छा बताया। शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी छवि लगी मैंने शाम की जब से, भाई बाबरी मैं तो तब से, भाई बाबरी मैं तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से।
तो ये है टेर कदम। देखिए यहाँ पे इतना सुकून है और इधर के जो वृक्ष हैं वो भी इतने प्यारे हैं। इतना प्यारा है टेर कदम, जहाँ बैठने का मज़ा आ जाता है। और कीजिए आप लोग भी दर्शन। एक्चुअली इधर कैमरा अलो नहीं है, बट फिर भी छुप छुप के वो देखिए ठाकुर जी और बलराम जी गौचारण के लिए आते हैं। जो श्याम वर्ण है वो हमारे ठाकुर जी और जो गौर वर्ण है वो बलराम जी। और ये हम दर्शन कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो अभी टेर कदम के दर्शन करके आए हम और अब जा रहे हैं कोकिला वन। कोकिला वन में जहाँ शनिदेव जी का मंदिर है वहाँ पर जा रहे हैं। और मेरे को इस बार आने से पहले मैं हमेशा सोचती थी कि वो कथा में सुनते थे कि भगवान, तो जब भगवान के जो पिताश्री थे वो उनको यमुना मैया से लेकर आ रहे थे, तब बहुत जब यमुना का बहाव हो गया था तो उन्होंने आवाज़ लगाई थी, कोई लो कोई लो कोई लो। तो मैं कथा में सुनती थी तो मैं सोचती थी यार मैंने जाना है। मैं हमेशा यहाँ आती थी तो जो ऑटो वाले थे उनसे सबसे पूछती ये कोयलो कहाँ है, कोयलो गाँव कहाँ है। तो इस बार मेरे को किसी ने बताया कि जो कोकिला वन है वही कोयलो है। तो इस बार जाने की खुशी जो है वो दोगुनी है। वैसे तो हम वहाँ शनिदेव जी के दर्शन करने जाते थे, इस बार जो है इस भाव से जाएंगे। तो आपको करवाते हैं दर्शन। चलो, तो ये हम एंटर कर चुके हैं कोकिला वन में। कोकिला वन के बिहारी जी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो अभी हम कर रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा शुरू। अब गोवर्धन परिक्रमा में जो जो भी मंदिर आएंगे उनके दर्शन जरूर करवाएंगे। तो आप चलिए गोवर्धन परिक्रमा शुरू कीजिए। बोलो गोवर्धन गिरधारी लाल की। जब भी आप गोवर्धन आए तो गोवर्धन आकर श्रीनाथ जी के दर्शन जरूर करें, क्योंकि जो हमारे अष्ट छाप कवि थे, सूरदास जी हो गए, कुंभनदास जी हो गए, चतुर्भुजदास जी हो गए, तो इन सब ने जो सेवा की है वो की है। मतलब इन्होंने जो भी अपने पद सुनाए हैं वो श्रीनाथ जी को सुनाए हैं। तो श्रीनाथ जी के दर्शन जरूर करें। यानी जब आप भक्तमान सुनते हो तो सूरदास के साथ जो अटखेलियाँ की है इन्होंने, कुंभनदास जी के साथ की हैं, वो सुनकर ऐसा मन हो जाता है भावुक कि यार बस हमने श्रीनाथ जी रहना। और इनके दर्शन इतने ज़्यादा प्यारे हैं ना श्रीनाथ जी के। पिछली बार हुए थे हमें दर्शन, इस बार पता नहीं कैमरा लेके जाने देते हैं या नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम लेके जा रही हूँ फ़ोन वगैरह। तो अगर हुए तो आप लोगों को ज़रूर दर्शन करवाएंगे। और श्रीनाथ जी के दर्शन, और श्रीनाथ जी कुंभनदास जी को कुंभनिया कह के बुलाते थे। मतलब कितना प्यारा नाम कुंभनिया। और कुंभनदास जी के जो सबसे छोटे पुत्र थे चतुर्भुजदास जी, उनके साथ भी बहुत अटखेलियाँ की हैं, बहुत खेले हैं भगवान। तो उनका जो खेल खेल के आते थे और उनका जो गंदे कपड़े होते थे वो मंदिर में मिलते थे उनके। तो ऐसे इनकी कथा है, जो आप जितना इनके बारे में बोलते जाते हो उतना कम होता है। तो आप सुनिएगा, भक्तमाल में सुनिएगा, शुरू कीजिए। आप अष्टछाप कवि हैं जो उनकी कथा सुनिएगा और श्रीनाथ जी के भी दर्शन करेंगे हम। तो ये चलते हैं आपको, चलो। और गोवर्धन की एक और कथा है जो हमारी मीराबाई जी से रिलेटेड है। तो कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मीराबाई जी का जो पूर्व जन्म में नाम था वो माधवी था। तो मीराबाई जी के जो माता जी थे वो उनको बोलते थे कि श्री कृष्ण जो है वो ग्वाल बाल है, जो उसके साथ कभी भी उसको अपना चेहरा मत दिखाना, वो मोया ऐसा जादू कर देता है कि बस फिर उसके ही होके रह जाते हैं। तो मीराबाई जब ब्याह के आई तो ठाकुर जी ने काफ़ी कहा कि नई नवेली दुल्हन, क्योंकि उधर क्या है वृंदावन में प्रथा है कि जब भी नई नवेली दुल्हन होती थी तो सबसे पहले घूंघट ठाकुर जी उठा के देखते थे। तो ठाकुर जी बोला घूंघट उठा दे, घूंघट उठा दे। मीराबाई जी ने घूंघट नहीं उठाया, मतलब दर्शन कराए नहीं, अपने मुख के दर्शन भगवान को कराए नहीं।
उसके बाद जब गोवर्धन की लीला हुई, भगवान ने गोवर्धन को पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, तब मीराबाई ने देखा कि ये किसने उठाया है, जो कि अपनी उंगली के नख के ऊपर उठाया है, ये कौन है। तो धीरे धीरे उनकी नज़र पहले उनके जो खड़े होने का अंदाज था उस पे गई, फिर उनकी मुरली पे, फिर उन पर जब नजर गई तो वो मुग्ध हो गए भगवान में। और जब वो भगवान गोवर्धन पर्वत को नीचे रखने वाले थे, जब सब शांत हो गया तो उसके बाद भगवान ने बोला जाओ निकलो निकलो सभी, अब मैं गोवर्धन पर्वत नीचे रखने वाला हूँ। तो जैसे सब निकल गए बट मीराबाई एंड में बच गए, उधर ही खड़े रहे वो, क्योंकि भगवान को ही निहारते रहे, उन्होंने फर्स्ट टाइम भगवान को देखा था उधर, तो वो निहारते रहे। और भगवान जब वो कथा सुनाते हैं ना इसकी, तो वो बड़े प्यार से सुनाते हैं गौरदास महाराज जी, तो भगवान बड़े, अरे बाबरी तूने नहीं जाना क्या। तो फिर मीराबाई देखती है भगवान को, और वहाँ से मीराबाई बोलती है कि मुझे मतलब अब जो रास है रचाते हैं भगवान, वहाँ में उनको दे। तो उधर भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि आज के युग में नहीं बट कलयुग में भी मेरी कोई गोपी चाहिए। तो मीराबाई जी कलयुग में मीराबाई जी ने जो पूर्व जन्म की गोपी माधवी थी वो कलयुग में मीराबाई जी बनी थी। और जब उनका मीराबाई जी ने बोला कि कलयुग में मैं अकेली होंगी, तो ऐसा राधा रानी ने उन पर कृपा की कि अकेली नहीं होगी, उनको संभालने के लिए चंपक लता नाम की सखी को उनके साथ कहा कि जब आपका प्रागट्य होगा उसके साथ चंपक लता जी का भी होगा। तो आप कथा सुनिएगा मीराबाई जी में, उसमें मीराबाई जी के साथ साथ चंपक लता जी का भी प्राकट्य हुआ था और वो हमेशा उनके साथ रही थी। और बीच में ऐसा वर्णन आता है कि जब वृंदावन आए थे मीराबाई जी, तो बीच में चंपक लता जी उनको उठाकर अपने गोवर्धन गिरधारी और राधा रानी के दर्शन करवाने लेके गई थी। तो मीराबाई चारों तरफ देखती, यहाँ तो सखियाँ ही सखियाँ जो भगवान की सेवा कर रहे हैं और भगवान बैठे हुए छत्र के नीचे इतने सुंदर लग रहे हैं, वो चंपक लता सखी लेके गए थे उनको। तो फर्स्ट टाइम जो दर्शन है मीराबाई जी ने, जो माधवी जी थे, उन्होंने इधर गोवर्धन में ही ठाकुर जी के किए हैं। तो अभी गोवर्धन पर्वत आएगा, मैं आपको दिखाती रहूँगी, वो भी दर्शन कीजिएगा और आप भी साथ ही दर्शन कर रहे हैं। श्री राधे, खुश रहिएगा। ये है कुसुम सरोवर, कुसुम सरोवर के दर्शन कर लीजिए। ये नज़ारा है हमारे वृंदावन का। दर्शन किया आपने पूंछरी की लोटा पे, जहाँ पे हनुमान जी विराजमान हैं। और बोलते हैं अगर गोवर्धन की परिक्रमा करो तो पूंछरी की लोटा जरूर हाजिरी लगवा कर जाएं। हमारा घट में विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। श्रीनाथ जी बोलो श्रीनाथ। अभी आपने श्रीनाथ जी के दर्शन किए, तो इतने सुंदर लग रहे थे भगवान, आपने देखे होंगे अभी, इतने प्यारे उनकी मतलब स्माइल। और उस पे ऐसा हो रहा था ना कि लाइट जगमग 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 हो रही थी, तो जैसे वीडियो शूट करने के लिए मैंने ऑन किया कैमरा, लाइट जगमग जगमग, और इतनी प्यारे, और उनकी मुस्कान, उनकी मोर छड़ी है। आप लोग देखो, दर्शन करो, बहुत प्यारे लग रहे थे आज श्रीनाथ भगवान जी। हाँ, और मैं एक बात और बताऊं, उनकी नथनी पर जरूर अपना ध्यान डालना जरा, उनकी नथनी कितनी प्यारी लग रही थी श्रीनाथ जी की।